ओहो, आज तो जनाब को बड़ा प्यार आ रहा है, मुझसे पहले ही आकर लेट गए। अरे देवर जी, तुम यहाँ? और तुमने ये राहुल के कपड़े क्यों पहने? कोई बात नहीं भाभी जी, आप मुझे ही अपना पति समझ लो ना। अरे तुम्हें राहुल कैसे समझ सकती हूँ, तुम तो मेरे प्यारे देवर हो ना। वैसे राहुल कहाँ गए हैं? वो क्या है ना भाभी, भैया के ना ऑफिस से कॉल आ गया था तो उनको ना जाना पड़ गया। वो शाम तक आएंगे, तब तक मैं आपका ख्याल रख लेता हूँ। अरे तुम मेरा ध्यान क्यों रखोगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और वैसे भी तुम तो इस घर में मेहमान हो ना। अच्छा ये बताओ, तुम आए कब? तुमने कुछ बताया नहीं, कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर देते। वही तो भाभी, आप मेरा ध्यान रखते ही कहाँ हो। क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं भाभी, मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। वो क्या है ना भाभी, मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। आर यू क्रेजी? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे तुम होश में तो? ये क्या बोले जा रहे हो? भाभी जी, आप हो ही इतनी प्यारी कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। ये सब जानते हुए भी कि आप मेरे भाई की वाइफ हो, फिर भी मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे लग रहा है ना देवर जी, तुम पागल हो गए हो। अरे मैंने तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की नजरों से देखा है। भाभी अब आप देखो ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप जो बोलोगी ना वो मैं आपके लिए करूंगा। आपकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, आपकी सारी बात मानूंगा। अब देखो ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। और एक आप हो, आप मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रही हो। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि भैया के जाने के बाद भाभी का ख्याल और भाभी की सारी जरूरतें देवर ही पूरी करता है। देवर जी, तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? और जिस किसी ने भी ये कहावत बनाई है ना, वो इंसान बेवकूफ ही होगा। एक बात बताओ, जब साली बहन हो सकती है तो देवर भाई क्यों नहीं हो सकता? खबरदार, अगर तुमने मेरे बारे में ये सब सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सोचो जरा, अगर इस बारे में तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे कि जिस भाई को वो खुद घर लेकर आए, वही भाई उनकी बीवी के साथ ये सब कराए। इसलिए खबरदार अगर तुमने ये सब सोचा तो, समझे तुम? अच्छा ठीक है भाभी, अब एक बात बताओ, हम दोनों के बीच में जो कुछ होगा वो भैया को बताएगा कौन? अरे जब कुछ होगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? और वैसे भी ना मैं इन सब बातों के बारे में ना अपने दिमाग में कुछ भी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे भैया से बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ, जब तक तुम्हारे भैया नहीं आते ना, मैं बाहर बैठ रही हूँ। और तुम ना अपने दिमाग को शांत रखो। देखा तूने, मैंने कहा था ना कि तेरी भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे लिए बहुत लॉयल है वो। हाँ भैया, आप ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भाभी ना आपसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो ना आपको लेके बहुत ज्यादा लॉयल भी है। आज ना मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब एक काम करते हैं, जल्दी बाहर चलते हैं, वरना ना वो ना जाने क्या क्या सोचने लगेगी। चला जल्दी। ठीक है भैया, चलो। जिया, राहुल, आप यहाँ? देवर जी तो बोल रहे थे कि आप ऑफिस गए हो। अरे मैं कहीं ऑफिस नहीं गया था, बल्कि मैं तो सुबह से घर पे ही हूँ। और अंदर जो हुआ ना, मैंने अपने कानों से सब सुना भी और आंखों से देखा भी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूँ। दरअसल शिवू का ना एक दोस्त है और उसकी बीवी है ना, उसने उसके छोटे भाई के साथ मिलकर उसको चीट किया। तो इसने मुझे बोला कि सारी औरतें ना एक जैसी होती हैं। फिर मैंने इसको बोला कि तेरी भाभी ऐसी नहीं है। तो इसने कहा क्यों ना एक भाभी का टेस्ट लिया जाए। बस इसीलिए हम ना तुम्हारा छोटा सा टेस्ट ले रहे थे। राहुल, सीरियसली तुमने किसी और को भरोसा दिलाने के लिए हमारा रिश्ता दांव पर लगा दिया? अरे नहीं जिया, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये मान नहीं रहा था, तो बस इसी के कहने पे एक छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ। मजाक? राहुल, तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या? तुमने हमारे बेड पर अपने भाई को लिटा दिया। अरे इसके चक्कर में अगर हमारा रिश्ता खराब हो जाता तो फिर? ऐसे कैसे घर टूट जाता। और जिया, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा था ना कि तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। राहुल बस, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास होता ना तो तुम इसके साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक नहीं करते। सॉरी जिया, अगर तुम्हें इस चीज का बुरा लगा हो तो मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। भाभी देखिए, भैया बोल तो रहे हैं कि हमने एक छोटा सा मजाक किया था, तो इसमें आप इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? देखो राहुल, ये ना पहली और आखिरी बार है। ऐसा घटिया मजाक करने के बारे में ना मेरे साथ कभी सोचना भी मत। और तुम देवर जी, तुम्हारा दिमाग ना कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अपने कमरे में जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।
ठीक है भाभी, आई एम सॉरी। जिया, सॉरी, तुम्हें इस हरकत का बुरा लगा हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ना ये चीजें कभी नहीं होगी। और मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ।